डिवाइन सोल में तारा तारा डिवाइन 1221 में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे मैरिड ट्विन फ्लेम के सेपरेशन की। यानी जब मैरिड ट्विन फ्लेम जो होते हैं, चाहे वो एक दूसरे के साथ मैरिड हो या फिर दूसरे पर्सन के साथ, वो कार्मिक है, सोलमेट है। लेकिन अगर आप इस जर्नी में अवेक होते हैं और आपका अवेकनिंग पीरियड शुरू होने का टाइम आ चुका है, तो उस दौरान चाहे आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या फिर आप दूसरे व्यक्ति के साथ मैरिड है, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि वक्त आ चुका है डिवाइन टाइम का, वक्त आ चुका है आपके सोल पर्पस का, वक्त आ चुका है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो मैरिड ट्विन फ्लेम क्या महसूस करते हैं सेपरेशन के दौरान, किस तरह की एनर्जी में होते हैं, उनको किस तरह से अपने आप को अवेक करना होता है। मैरिड ट्विन फ्लेम की जर्नी थोड़ा सा अलग होती है, यह मैं बोलूँ थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पर पजल वाली होती है, इल्यूजन वाली होती है। यहाँ पर मैरिड ट्विन फ्लेम को ये सीखना बहुत आवश्यक है कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है, सोल फ्रीडम है। यहाँ अगर आप एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप उतने ही सेपरेट होते चले जाते हैं 3D वर्ल्ड में। और जितना आप फ्री छोड़ते हैं, उतना ही आप एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। यानी सोल की फ्रीडम बहुत जरूरी है। सोल का पुल किस प्रकार होता है? जब आप दोनों ही सोल सेपरेशन में होते हैं, इवन ड्यूरिंग सेपरेशन, मैरिज ट्विन फ्लेम फील अ स्ट्रॉन्ग पुल। सोल पुल का कनेक्शन होता है, एक अजीब सी मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचती है। चाहे आप फिजिकल कांटेक्ट में हैं या नहीं है, लेकिन दिल और सोल लेवल पर कनेक्शन अलाइव रहता है, यानी जिंदा रहता है। दोनों ही सोल कनेक्शन पर एक दूसरे को पुल करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। यानी आप जितना दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो आपकी उनके प्रति प्रेजेंस उतना ही फील होने लगेगी। और जितना आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिजिकली उतना ही दूर जाते रहेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो ये इमोशनल गेम जो होता है या खिंचाव होता है, ये डीएफ का ज्यादा होता है। डीएम लॉजिकल होते हैं, इस वक्त वो भावनाओं से नहीं कनेक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को हर को इंडिपेंडेंसी से बाहर निकालने के लिए फिजिकल कनेक्शन से दूर चले जाते हैं। उनका चाहे यहाँ इमोशनल डिस्टेंस हो या फिजिकल डिस्टेंस हो, मेन होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सेपरेशन के दौरान मैरिड ट्विन फ्लेम डीप इमोशन स्विंग से गुजरते हैं। यानी उनके इमोशंस, दोनों के ही इमोशंस अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी वो पीस में जाते हैं, कभी वो पेन हो में जाते हैं, और कभी अनकंडीशनल लव में। कभी वो फ्री छोड़ते हैं और कभी वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दे ऑफन फील ईच अदर मूड, जैसे एक दिल और दो बॉडीज में धड़क रहे हैं। यानी एक दिल दो बॉडीज में धड़क रहे हैं, इस तरह से आप फील कर पाते हैं। फीलिंग अचानक से कैसी होती है? अचानक हार्ट चक्र में हैवीनेस फील हो जाना, ये दोनों ही डीएमडीएफ को होता है। बिना रीजन आंसू आ जाना, एक मिसिंग एनर्जी में तो एक सेंसेशन में। यहाँ पर यानी आपकी सेंसिटिव एनर्जियां एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर टेलीपैथिक ड्रीम या मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कार्मिक एक्टिव हो जाते हैं। जब कार्मिक लगातार ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ डीएफ को अवेक होना था, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। जहाँ डीएफ मैरिड होती है, वो चाहे कार्मिक है चाहे सोलमेट है, सडनली उनकी डीएफ के जीवन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। इस दौरान डिवाइन की कुछ मैसेज या डिवाइन की एनर्जी डीएफ को पुश करती है कि अब वक्त आ चुका है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए अपनी, और हाल फिलहाल डीएम को सेपरेशन में डाल दीजिए, डिटैचमेंट में डाल दीजिए। तो इस दौरान जब डीएफ अपने स्पिरिचुअल पाथ पर निकलती है, तो उसके अंदर जितने भी कार्मिक कर्मा या फिर पास्ट लाइफ के कर्मा पैकेज होते हैं, उनसे रिलीज करना अपने आप को शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये होता है एक प्रकार का बंधन, ये होता है ब्लॉकेज, जो डीएफ को बांधने की कोशिश करते हैं, डीएफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डीएफ को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान डीएफ काफी डार्क नाइट सोल से गुजरती है, काफी डिसरिस्पेक्ट होती है, या बोलूं कि जग हंसाई होती है उसकी, सोसाइटी में एक मजाक बन जाना, इस तरह के कई प्रकार के टावर मूवमेंट होते हैं। लेकिन डिवाइन लगातार डीएफ को एनर्जेटिक फील करवाते हैं, यहाँ पर मैसेज के थ्रू या एंजल की प्रेजेंस के थ्रू, कि हम हैं साथ में, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। डीएम अंदर से भले ही टूटी रहती है, लेकिन अपने डीएम की एक प्रेजेंस फील करती रहती है, जहां से वो हील होती है। उसके अंदर हमेशा डीएम जिंदा रहते हैं, और डीएम के ही सहारे, डीएम की ही गाइडेंस पर यहाँ पर डीएफ अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने लगती है।
डीएफ जब अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते-बढ़ते अपने सोल पर्पस की तरफ जाती है और अपना इनर वर्क करती है। इनर जो उसका अंदरूनी संघर्ष होता है, मैरिड होने के बाद सेपरेशन फेसेस और टफ लाइफ को जीना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोल कनेक्शन के बीच बहुत सारे यहाँ पर टारगेट्स आते हैं, बहुत सारे लक्ष्य आते हैं, या मैं बोलूँ कि इस दौरान दोनों ही टिम टिम को एक वॉरियर की तरह अपनी जर्नी को कंप्लीट करना पड़ता है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन अपने अपने फेसेस में, अपनी अपनी जर्नी में या अपने ही थ्री वर्ड में आगे बढ़ते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को गिल्ट फील होता है, कंफ्यूजन फील होता है और इमोशनली ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर। और डिवाइन फेमिनाइन बहुत इंटेंस लव और सरेंडर और पेशेंटली अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। यानी डिवाइन फेमिनाइन का धीरे धीरे पेशेंट या धैर्य आगे बढ़ता चला जाता है। वो काम रहने लगी रहती है और बैलेंस होने लगती है। जैसे ही वो बैलेंस होती है तो उधर डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रिगर बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान डिवाइन फेमिनाइन अपनी ऊर्जा देना मैस्कुलाइन को बंद कर देती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन फैसला कर लेती है कि अगर इस जर्नी का यही जरिया है कि सोल पर्पस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अपने जीवन में आगे बढ़ने का, यूनियन तक जाने का एक यही जरिया है, तो डिवाइन फेमिनाइन उस दौरान सिर्फ टेलीपैथिकली ही डिवाइन मैस्कुलाइन से कनेक्ट रहती है और अनकंडीशनल लव सेंड करती है। अटैचमेंट खत्म कर देती है और डिटैचमेंट में फिजिकली डिटैचमेंट और टेलीपैथिकली यहाँ कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव में आकर अपनी इस जर्नी को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाती है। इस दौरान अगर आप टाइम पीरियड पूछना चाहेंगे कि इसमें कितना टाइम पीरियड लग जाता है, तो इसमें कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल और 5 से साल से लेकर 10 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन डिवाइन फेमिनाइन की कर्मा और डिवाइन मैस्कुलाइन की कर्मा। कभी-कभी डिवाइन फेमिनाइन तो अवेक हो जाती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की कर्मा ज़्यादा होने के कारण या उनको पजल फियर इश्यू ज़्यादा होने के कारण वो फँसे रहते हैं। लेकिन जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने हाई वाइब्रेशन में आते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इस जो उनके अंदर की चीजें होती हैं, जो फियर होता है, क्रोध होता है, ईगो होता है, उनसे बाहर आने लगते हैं और उनको ब्रेक करने लगते हैं। इस दौरान वो कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लेते हैं, जहां थ्रीडी में वो जिस भी पर्सन के साथ मैरिड है या उनके आसपास कोई ऐसी थर्ड पार्टी है या कर्मा है, उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। काफी एक्शन ओरिएंटेड बन जाते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और अपनी फेमिनाइन को पाने का सपना देखने लगते हैं। दोबारा से इंटेंस फिजिकली कनेक्शन होने लगता है। टेलीपैथी ही नहीं, फिजिकल भी यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होना, यहाँ पर ऑनलाइन आपका कनेक्शन हो जाता है या फिजिकल भी आप कांटेक्ट में आने लगते हैं। लेकिन ये झुकाव तब तक रहता है धीरे धीरे, जब तक आपका स्पिरिचुअल पाथ शुरू नहीं हो जाता। आप धीरे धीरे एक दूसरे की वापस से रियूनियन में आते हैं और अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान आप दोनों ही अवेक हो चुके होते हैं। यानी जब डिवाइन फेमिनाइन का सफर शुरू होता है सेपरेशन से और सेपरेशन से सोल पर्पस तक आ जाता, तो डिवाइन फेमिनाइन कभी रुकना नहीं चाहती, उसको कंप्लीट अपना यूनियन चाहिए और वो क्लेम करती है ऐसे डीएम को जो कंप्लीटली अवेकन हो। वो अनअवेकन डीएम को स्वीकार करना बंद कर देती है। इस दौरान जो डीएम होते हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन का सफर तय करना शुरू करते हैं, यानी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर इस दौरान डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर भी करती है। ये ट्रिगर साइलेंट भी होता है और ये ट्रिगर कहीं ना कहीं अगर आप कांटेक्ट में हो तो फेस टू फेस भी होता है। क्यों? क्योंकि जल्दी मैस्कुलाइन को अवेक करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन ये कदम बढ़ाती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जैसे अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाती है, तो वो कभी नहीं चाहती कि उसके मैस्कुलाइन पीछे रह जाए। ऊर्जा की मौजूदगी, दोनों में ही कम्युनिकेशन होना, मैरिड ट्विन फ्लेम एनर्जेटिकली कांटेक्ट का जो कांटेक्ट होता है वो ड्रीम के थ्रू होता है, इंट्यूशन के थ्रू होता है। और ये इंट्यूशन में जब डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनल लव सेंड करती है, तो डीएम को अपनी इस जर्नी के बारे में एनालाइज होने लगता है। एंजल की सिंक्रोसिटी होना या उनकी प्रेजेंस फील होना और डिवाइन के मैसेज मिलना, ये डीएम की लाइफ में होता है। लेकिन डीएम को अपनी लर्निंग सेल्फ करनी होती है, उन्हें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। कभी कभी डीएम डीएफ के नाम सॉन्ग इस तरह से डीएम जो सुनते हैं उनको भी उनके नाम दिखाई देते हैं, सॉन्ग सुनाई देते हैं और पुराने जो उनकी मेमोरीज है वो सामने आने लगती है।
डिवाइन के मैसेज ट्विन फ्लेम सेपरेशन के दौरान एक दूसरे को दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिलते हैं ताकि आप दोनों रुक। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का मतलब एंड नहीं होता है, इट्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, रियूनियन। दोनों को अपनी अपनी सोल ग्रोथ कंप्लीट करनी होती है और बिफोर रियूनियन व्हेन बोथ स्टार्ट फीलिंग इनर पीस इंस्टेड ऑफ इमोशनल स्कार्पिंग, द रियल यूनियन एनर्जी बिगन्स। यहाँ से शुरू होता है जब आप दोनों ही सोल अवेक हो जाते हैं तो आप अपनी यूनियन के करीब आने लगते हैं। डिवाइन टाइम पर ये यूनियन कंप्लीट होता है और आप दोनों अपने एक बड़े सोल पर्पज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन करना, चक्र हील करना, अफर्मेशन डालना, ये सभी कुछ सेपरेशन के दौरान आप दोनों ही डीएम डीएफ को, मेन डीएफ को करना होता है ताकि वो अपने अंदर और बाहर डीएम को जागृत कर सके। तो ये था मेरा आज का कि मैरिड ट्विन फ्लेम आप सेपरेशन के दौरान किस तरह की फीलिंग करते हैं या क्या फील होता है, किस तरह से आप अवेक कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की ये जर्नी जब शुरू होती है तो आप ही इसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये मैं डेली आपको इस तरह से रहस्य से मिलाती रहूंगी, तो मेरे साथ आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रहस्य बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। अपनी जर्नी में आप रुकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू, बी पॉजिटिव।